श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कैंपस ऋषिकेश में 27 सितंबर को छात्र संघ चुनाव होने हैं। इसे लेकर कैंपस में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए एसपी जया बलूनी ने छात्र नेताओं के साथ बैठक की और सहयोग की अपील की है। उन्होंने साफ किया कि किसी भी तरह की अराजकता या हुड़दंग पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव के दिन कैंपस में एक प्लाटून पीएसी और 50 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी। शक्ति प्रदर्शन और रैली के लिए छात्र नेताओं को पूर्व अनुमति लेनी होगी और प्रतिभागियों की संख्या भी बतानी होगी। मतगणना भी उसी दिन होगी, लेकिन विजय जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी। कि जो आज आगामी हमारे छात्र संघ चुनाव है ऋषिकेश में, उसको लेकर आज मीटिंग रखी गई थी, जिसमें कि जो कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हैं और जो इनकी इलेक्शन बॉडी है उसके भी प्रतिनिधि मौजूद थे। साथ ही साथ जो छात्र संघ चुनाव में जो प्रतिनिधि हैं और या फिर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सभी मौजूद थे। तो उसमें जो आगामी चुनाव के विषय में यही इनको बताया गया कि जो भी ये रैलियाँ निकालेंगे या जो भी आगे कार्रवाई करेंगे उसमें पुलिस को ज़रूर अनुमति उनकी लेंगे और बिना अनुमति की कोई रैली नहीं निकलेगी। शांतिपूर्ण रूप से चुनाव को संपन्न कराएंगे, इसके संबंध में हिदायतें दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के मंत्रीगणों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। उन्होंने बताया कि 22 सितंबर से देश भर में नई जीएसटी दरें लागू हो रही हैं और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 22 से 29 सितंबर तक पूरे राज्य में जन जागरूकता अभियान चलाया जाए ताकि नई दरों का लाभ आम जनता और व्यापारियों तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश की आर्थिकी को मजबूती मिलेगी और वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल अभियान को रफ्तार मिलेगी। जीआई टैग प्राप्त 27 उत्पाद हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड और स्थानीय हस्तशिल्पों को नई कर नीति का सीधा लाभ मिलेगा, जिससे स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में राज्य आगे बढ़ेगा। कल 22 सितंबर 2025 से जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से 5% का और 18% का 2 स्लैब हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस क्रांतिकारी निर्णय के लिए, ऐतिहासिक निर्णय के लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। यह उनका एक क्रांतिकारी कदम है, जिससे आम लोगों के साथ साथ मध्यम वर्गीय और हमारे उच्च वर्ग के और सभी लोगों को इसका बड़ा लाभ होने वाला है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार बहुत बड़ा क्रय होने वाला है, 2 लाख करोड़ से भी अधिक का। निश्चित रूप से इसके लागू होने के बाद हर क्षेत्र में चाहे जीडीपी बढ़ने की भी संभावना है, जीडीपी भी बढ़ेगी, जीएसडीपी में भी वृद्धि होगी। कौशाम्बी के मंझनपुर थाना क्षेत्र के भेलखा गांव में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्ष आमने सामने आ गए। मामूली मवेशी विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते लाठी डंडे चलने लगे और एक पक्ष ने पथराव भी कर दिया। घटना में दोनों ओर से मारपीट हुई, जिससे गांव में तनाव का माहौल बन गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया और अब पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को 1 दिवसीय दौरे पर सीकर पहुंचे और सांवली मेडिकल कॉलेज के सामने आयोजित नशा मुक्ति शपथ समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने बच्चों और युवाओं से नशे से दूर रहने और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी का आह्वान किया। सीएम ने बताया कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर शुरू हुए सेवा पखवाड़ा का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य नशा मुक्त भारत बनाना है। उन्होंने कहा कि नशा केवल व्यक्ति नहीं, पूरे परिवार और समाज को बर्बाद करता है। कार्यक्रम में मंत्री झावर सिंह खर्रा सहित कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में शिक्षा और रोजगार पर भी जोर दिया और कहा कि वर्तमान सरकार की परीक्षाएं पारदर्शी और नकल मुक्त रही है। उन्होंने कोचिंग संस्थानों की सराहना करते हुए छात्रों को कड़ी मेहनत और ईमानदारी से सपनों को पूरा करने की सलाह दी। समारोह में मौजूद जन समूह ने नशा मुक्ति का संकल्प लिया और इस सामाजिक अभियान को जन आंदोलन में बदलने की बात कही।
शारदीय नवरात्र और रामलीला आयोजनों को ध्यान में रखते हुए देहरादून पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर सभी रामलीला स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए शहर में रूट डायवर्जन और पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है। पुलिस ने आयोजकों से सीसीटीवी कैमरे, वॉलेंटियर और खुफिया विभाग को भी सक्रिय कर दिया गया है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई हो सके। पुलिस का स्पष्ट कहना है कि श्रद्धालु की सुरक्षा ही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। खासकर जितने भी धार्मिक पर्व होते हैं इसमें हर जगह खासकर दशहरा और दिवाली के समय देखा जाता है कि रामलीला का मंचन भी होता है और बहुत सारी शोभा यात्राएं भी इसमें निकाली जाती है। इसको देखते हुए जो भी आयोजक होते हैं उनसे पहले ही वार्ता प्रशासन और पुलिस द्वारा की जाती है और खासकर अगर कोई मार्ग पर निकलना है, कोई रामलीला या कोई ऐसा धार्मिक जुलूस निकलना है तो उसमें ट्रैफिक से भी पहले उसमें अनुमोदन लिया जाता है। तो जो भी व्यवस्था रहती है कि आमजन को भी असुविधा ना हो और जो धार्मिक क्रियाकलाप है वो भी अच्छे से संपन्न हो जाए, इसको देखते हुए पहले ही एक मीटिंग आयोजक से करना मैंडेटरी। साथ ही साथ इसमें टाइमिंग को लेकर भी कुछ इसमें प्रतिबंध लगाए जाते हैं कि अगर कोई स्कूल की टाइमिंग है या कोई पीक टाइम है तो उसको थोड़ा अवॉइड किया जाए। खासकर ऐसे जहाँ रामलीला के मंचन होते हैं, बड़े स्तर पर होते हैं, वहाँ पुलिस बल साथ साथ पीएसी बल को लगाया जाता है और इसमें हम ये भी चेक करते हैं वहाँ कोई अवांछनीय गतिविधि या कोई ऐसी घटना ना हो। इसको देखते हुए जो हमारे डॉग स्क्वाड है या BDS टीम है जो चेक करते हैं उनसे भी चेक कराया जाता है बड़े बड़े आयोजन के लिए। और आगे भी जो इस तरह की अनुमति आ रही है उसमें सभी पक्षों को साथ बैठाकर और जो भी प्रशासनिक और जो ट्रैफिक और पुलिस के साथ एक मीटिंग कराने के बाद ही उसकी अनुमति दी जाएगी। पितृ अमावस्या के पावन अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने नारायणी शिला मंदिर में विधि विधान से पूजा पाठ कर पितरों को तर्पण अर्पित किया। मंदिर परिसर में इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और वातावरण धार्मिक आस्था से सराबोर नजर आया। मुख्यमंत्री शर्मा ने अपने पितरों की शांति के साथ ही समाज और देश के कल्याण की प्रार्थना की। पूरे आयोजन में धार्मिक गरिमा और परंपरा का गहरा भाव देखने को मिला। इसका अमावस्या में मंदिर में आता हूँ, इस बार भी आया। पितृ पक्ष का जो पूजा होता है मैं नारायण शिला मंदिर में हमेशा करने का कोशिश करता हूँ। आज आने का सौभाग्य मिला, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग को उधर ही जाना है। महाराष्ट्र के लातूर शहर में एक बड़ी लूट की वारदात सामने आई है। खरडेकर चौक स्थित ICICI बैंक के बाहर 2 बाइक सवार बदमाशों ने स्कॉर्पियो गाड़ी का कांच तोड़कर 30 लाख रुपए लूट लिए। पीड़ित मार्शल माने नामक व्यक्ति अपनी कंपनी के कर्मचारियों का पेमेंट देने के लिए सुबह से अलग अलग बैंकों से कैश इकट्ठा कर रहे थे। ICICI बैंक से पैसे निकालकर जैसे ही उन्होंने कैश गाड़ी में रखा, पहले से पीछा कर रहे बदमाशों ने वारदात को अंजाम दे दिया और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। 2 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। जगदलपुर में आयोजित एक समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय धुरवा समाज के आमंत्रण पर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने आदिवासी समाज की परंपराओं की सराहना करते हुए कहा कि धान या फल को पहले देवी देवताओं को अर्पित करने की परंपरा बेहद पवित्र और अनुकरणीय है। साथ ही उन्होंने धर्मांतरण के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि जहां भी शिकायतें मिल रही है वहां ठोस कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि आगामी विधानसभा सत्र में धर्मांतरण को रोकने के लिए एक सख्त विधेयक पेश किया जाएगा। स्तर के सब कुछ जो प्रदेश में मंत्री हैं, हमारे इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे सांसद महेश कश्यप जी, हमारे विधायक, हमारे महापौर, सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण और समाज के वरिष्ठ जन धुरवा समाज के सबकी उपस्थिति में ये समारोह संपन्न हुआ है। हम धुरवा समाज को धन्यवाद करते हैं इस समारोह में बुलाने के लिए और नुआखाई की उनको बधाई। और ये बहुत अच्छी परंपरा है आदिवासी समाज में कि कोई भी अनाज हो या फल हो, स्वयं ग्रहण करने के पहले अपने देवी देवताओं को, भगवान को अर्पण करते हैं नुआखाई के रूप में, तब स्वयं ग्रहण करते हैं। और आज समाज का एक बड़ा भवन, नवनिर्मित भवन का भी लोकार्पण हुआ है, जिससे समाज को आगे चल के समाज को संगठित करने में लाभ हो। सर, बस्तर में धर्मांतरण एक सब बड़ी समस्या है। जो गुंडा दूर है उनकी गुंडा छपा पेटी हो गए हैं।
कोई ठोस कदम उठाया जाएगा इसको लेकर? बिल्कुल ठोस कदम उठाया जाएगा, उसमें कार्रवाई भी हो रही है जहाँ भी जानकारी में आ रही, जहाँ भी शिकायत हो रही है, और इसके लिए हम लोग आने वाले विधानसभा के सत्र में कड़ा एक विधेयक भी ला रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी महालया के अवसर पर नंदीग्राम पहुंचे। यहां उन्होंने स्थानीय लोगों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी और पूजा के इस पावन पर्व पर सबकी सलामती और सुख समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। शुवेंदु अधिकारी ने इस मौके पर जनता से सीधे जुड़ाव बनाते हुए पूजा की खुशियां साझा की और बंगाल की सांस्कृतिक परंपराओं को भी नमन किया। आज मोहल्ला है नंदीग्राम में जो जमीन किसान आंदोलन हुआ था, उसमें 41 आदमी किसान को जान गंवाना पड़ा। मैं हर साल आता हूँ 2008 से। वो जो दुर्गा पूजा उनका जो आ रहा है उसमें उसको आभार बधाई देने के लिए और उनको थोड़ा उनका साथ पूजा के लिए जो खुशी है खुशी शेयर करने के लिए और उनको कुशल मंगल प्रार्थना करने के लिए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए कश्मीर मैराथन 2 नवंबर को आयोजित करने की घोषणा की है। उन्होंने युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित करने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में खेल अवसंरचना विकसित करने का भरोसा दिया है। उमर अब्दुल्ला ने देश भर के एथलीटों को श्रीनगर आने का आमंत्रण भी दिया है। स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के तरफ हमारी हुकूमत की एक खास तवज्जो है। शायद ही कोई असेंबली हल्का ऐसा है जहां पे कहीं ना कहीं हमारी हुकूमत के तरफ से स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया जा रहा है। हर असेंबली हल्के में मुख्तलिफ किस्म के स्पोर्ट्स, उस चीज़ को देखते हुए कि वहाँ पे नौजवान का रुझान किस तरफ है। कहीं पे क्रिकेट, कहीं पे फुटबॉल, कहीं पे जिम्नास्टिक्स, कहीं वॉलीबॉल, कहीं हैंडबॉल, कहीं एथलेटिक्स। हमारी मुकम्मल कोशिश है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार करें और फिर नौजवानों के हवाले करें। इसी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कहीं कहीं सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोशिश की जा रही है कि अलग किस्म के टूर्नामेंट्स, रेस, दौड़ ये जो हैं ऑर्गेनाइज हों। कश्मीर मैराथन का दूसरा हिस्सा इस साल 2 नवंबर को होगा।